मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे जनक महाराज शिवचाप और उसके कंडीशन की कि जो कोई भी शिवचाप को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। जनक महाराज सोचने लगे और बताने लगे कि ये कंडीशन उन्होंने क्यों रखी है। जनक महाराज कहते हैं कि मैंने ये कंडीशन क्यों रखी। ये कथाएं दो वर्जन्स में आती हैं कि जनक महाराज ने ये कंडीशन क्यों रखी है। एक वर्जन ये कहता है कि जनक महाराज को ये पता चला कि सीता मैया या सीता एक बार गेंद के साथ खेल रही थी तो गेंद जा करके उस कमरे में चली गई जहां पे शिवचाप रखा होता था और उन्होंने देखा कि शिवचाप के नीचे ही गेंद चली गई आसपास में। तो जब सीता गई वो ढूंढने लगी गेंद कहाँ है, उन्होंने देखा वो शिवचाप के नीचे है। तो छोटी सीता ने लेफ्ट हैंड से शिवचाप उठाया, गेंद को बाहर निकाला, शिवचाप ऐसे रख दिया जैसे कोई कबूतर के पंख से खेलता हो। ये सब जब वहां पर द्वारपालों ने देखा और संतरियों ने देखा, वो सब भाग करके गए और जनक महाराज के पास बोले आपकी बेटी ने ये किया है। दिस इज वन वर्जन। द सेकेंड वर्जन सेज कि सीता अपने गार्डन में सहेलियों के साथ खेल रही थी। सीता ने देखा कि एक ऊंचे से वृक्ष के ऊपर सुंदर फूल लगे हुए हैं और चाहे जितना भी कूद मारो सीता वहां पहुंच नहीं रही है। सीता एक लकड़ी खोज रही थी लेकिन लकड़ी भी उतनी बड़ी मिल नहीं रही थी। तो सीता की आंख उस शिवचाप पर पड़ी। सीता उस शिवचाप को लेकर के आई और उसको उसने बो के समान इस्तेमाल किया कि जिससे उन्होंने वो लकड़ी झुकाई या पेड़ की डाली झुकाई और फूल तोड़े और बाद में शिवचाप वहां पर रख दिया। ये दोनों भी कथाएं न वाल्मीकि रामायण में आती हैं न कंब रामायण में आती हैं, लेकिन ये दोनों भी कथाएं न रामायण के पात्र से न रामायण के फ्लो से कहीं इंटरफियर करती हैं। सो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट इट कुड हैव हैपेंड लाइक दैट। तो जब जनक महाराज को इन दोनों में से किसी भी तरीके से क्यों न हो, जब यह खबर पहुंची कि सीता ऐसा करती है, तो जनक महाराज ने कहा कि अगर सीता स्वयं बाएं हाथ से शिवचाप उठा सकती है तो कम से कम उसका पति इतना तो होना चाहिए कि उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा सके। और जनक महाराज के मन में यह ख्याल उड़ करके चले गए। ये स्वयंवर पहली बार नहीं हो रहा था, ये स्वयंवर बहुत बार पहले हो चुका था। यहां तक कि बड़े बड़े राक्षस भी आए थे स्वयंवर, जैसे हमने पहले कल कहा था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई भी उठा नहीं पाता है, जो भी स्वयंवर में आते हैं सब हार जाते हैं। तो राजाओं को और राजकुमारों को लगता था कि अरे जनक महाराज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं शिवचाप के जरिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि सारे राजाओं ने मिल करके, कोई भी सफल नहीं हुआ, सारों ने मिल करके जनक महाराज के राज्य पर, मिथिला पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हो जाए, सारे राजाओं की सारी सेनाएं मिथिला को घेर करके खड़ी हो गई। महीने महीने वो सीज, मिथिला वाज अंडर सीज, रसद नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय जनक महाराज ने देवताओं को दुहार लगाई कि आप हमें आकर के मदद कीजिए। देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वो सोचे हाँ हम क्यों नहीं आएंगे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वो आए और उन्होंने इस शिवचाप से और जनक महाराज को उस सीज से, सब जो घेर करके खड़े थे, उससे मुक्त कराया। देवतागण भी पागल नहीं थे, वो ऐसे ही नहीं आए थे, वो भी सीता को देखना चाहते थे, सीता के साथ विवाह करना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सफल नहीं हुए उस स्वयंवर में। तो इस तरीके से हम देखते हैं सीता के जो इसकी कथा है स्वयंवर की, वो इस दौर से गुजर रही है जहां पर जनक महाराज खुद के द्वारा सेट की गई इस कंडीशन को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। शिवचाप को देख करके लोग कहते थे अरे यही तो है सुमेरु पर्वत जो आ गया है यहाँ पे। लोग कहते थे यही तो है मंदार पर्वत जो यहाँ पर जिसे समुद्र मंथन के समय यूज किया गया था, और ऐसे को उठाना है और प्रत्यंचा चढ़ाना है, कौन मूर्ख करेगा। लेकिन ऐसे में विश्वामित्र
और उनके साथ उनके जो शिष्य राम और लक्ष्मण they came as a ray of hope for जनक महाराज। एंड उसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण।